अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नोआ के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। मैं आपकी होस्ट ज़रीन नैयर और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट नोआ के स्टार हैं साहिबजादा यूसुफ। 2018 में पास होके इन्होंने पाकिस्तान में 9th पोजीशन और केपी में 1st पोजीशन हासिल किया और अब ये पीएस में एलोकेटेड है। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा यूसुफ, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, किस एरिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई है? ये जो बेसिकली मैं मानसरा केपी से हूँ जी, लेकिन मेरी स्कूलिंग थ्रू आउट पेशावर में हुई है। अच्छा, तो वहाँ पे मैंने अपनी सारी स्कूलिंग की है ए लेवल्स तक, जो मैंने पेशावर से किया। उसके बाद आई वेंट टू University of Manchester for my bachelor's and then I stayed in UK for a few years जहाँ पे मैंने काम किया और वहाँ पे मैंने अपनी CA कंप्लीट किया। अच्छा, So that's my story before CSS। तो आप फिर पाकिस्तान क्यों वापस आए? I think there were a number of reasons जिसकी वजह से मैं वापस आया। कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, उसके अलावा there were certain things जो कि मुझे वहाँ पे करियर में नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं वापस आया। तो आप वापस आके रिग्रेट तो नहीं करते? नहीं, आई थिंक अभी तो बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ मोमेंट्स थे आप क्वेश्चन करते अपनी पास्ट डिसीजन, बट अगर आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं वेयर यू हैव अचीव्ड समथिंग गुड एज इन माय केस, देन आई थिंक नो रिग्रेट्स। और आपकी और फैमिली कहाँ थी? यहाँ पे, वहाँ पे? नहीं, वो सारी फैमिली इज सेटल्ड इन पाकिस्तान। चले फिर दैट्स आल्सो रीजन कि आप वापस आए। डेफिनेटली माय फैमिली वाज हियर। और आप बचपन में कैसे स्टूडेंट होते थे? आपने कहा ना कि आपने पेशावर से पढ़ाई की, तो वहाँ पे आप शरारती स्टूडेंट थे या बहुत पढ़ाकू? नहीं, आई थिंक मैं काफ़ी in terms of थोड़ा बोरिंग था। अच्छा। I've never been the naughty one, या मैं ऐसा शरारती नहीं था। However, I was disciplined. I think ये मेरी personality में है। I'm a very disciplined kind of a person. लेकिन I'm not as studious as my results would be. मेरे बारे में हमेशा बदनामी होती थी। मुझे लोग वो स्टूडेंट समझते थे जो कंप्लेन करता है कि कुछ पढ़ा नहीं है और फिर अच्छे ग्रेड ले लेता है। अच्छा। तो I think I've always managed to get, because of luck, much better results than तो क्या आप वाकई में पढ़ते नहीं थे फिर भी अच्छे रिजल्ट आते थे, या आप हैं उनमें से जो एक्टिंग करते कि नहीं हमने पढ़ाई नहीं की? नहीं, आई थिंक मैं काफ़ी लकी हूँ एग्जाम्स के मामले में। अगर मैंने कम पढ़ा होता है तो हमेशा वो चीज़ें आ जाती हैं which I know better. So these certain things happen that have always helped me, including CSS. और इंग्लैंड से वापस आके how did CSS come to your mind कि आपने क्यों सोचा कि अब मैं CSS परस्यू करना चाहता हूँ? काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रख के मैंने ये डिसीजन किया। एक तो ये था कि प्राइवेट सेक्टर मैंने देख लिया था, बिकॉज मैं उधर काम कर रहा था 3-4 years ऑलमोस्ट मैंने उधर काम किया था। तो when I came here तो मेरी वो प्राइवेट सेक्टर के साथ वो नहीं थी, because I knew that is not something that was made for me. Other than that थोड़ा फैमिली का भी बैकग्राउंड था, because सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड है फैमिली में, तो उनके तरफ से भी ख्वाहिश हमेशा रहती थी फैमिली की कि I go into this field. And thirdly, I think other than all these personal factors, CSS does offer a very good career option if you live in Pakistan. ठीक है, सैलरी उतनी नहीं है लेकिन उसके अलावा आई थिंक पर्सनल ग्रोथ के लिए जितनी अपॉर्चुनिटी इधर है, बिकॉज एट अ वेरी यंग एज यू गेट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड basically you have room to do things that you don't get in other jobs. So ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने CSS परस्यू किया। लोग यही कहते हैं ना कि अगर बाहर से वापस आए तो CSS करके फिर बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, पाकिस्तान में फिर इधर लाइफ सेट हो जाती है। हाँ, अनलेस फॉरेन सर्विस में आते हैं आप। बट आई थिंक हाँ, ये है कि इट्स द काइंड ऑफ करियर वेयर यू कैन हैव अ वेरी good life in Pakistan and at the same time might not be the most comfortable life. Financially you don't get paid as compared to private sector. Other than that it's a very demanding job, way more than you're getting compensated for. लेकिन ये है कि आप फिर उसमें वो बात ही आ जाती है, आपका कोई मोटिवेशन आपके अंदर होनी होती है टू मेक अ डिफरेंस और सर्व पीपल, दैट हैज़ टू बी देयर। जितना भी ये एक बड़ा क्लीशे आंसर लगे, बट that has to be
in you. The benefits of it override the cons of CSS. हाँ. And it differs to person. मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि obviously इंटरव्यू कोई देख रहा है, that means they want to do CSS, और एक environment होती है among CSS aspirants कि उन्हें लगता है कि बस दुनिया में यही है. तो here I would like to ये disclaimer मैं देना चाहूँगा कि CSS is just one of the many options which depends on how you are and what you want in life. So ये बहुत ज़रूरी है कि एक बंदे को मेल और फीमेल को पता हो कि वो क्या चाहते हैं लाइफ से before pursuing it. हाँ, क्योंकि कुछ लोग पास नहीं होते, फिर वो they become devastated, but ये नसीब की भी बात होती है. हाँ, definitely ज़रीन, मतलब मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ. वो असल में होता यह है कि CSS बिकॉज एक तो इतना लंबा प्रोसेस है, यू आर प्रिपेयरिंग इट फॉर मंथ्स, फिर आप उस एनवायरनमेंट में जाते हैं, एक पढ़ने का प्रेशर होता है, ऊपर से यू सी अदर पीपल हु हैव पास्ड इट, यू आर लिसनिंग टू देम, फिर उसके अलावा आपके पास इतनी स्टोरीज होती हैं, so your world sort of becomes CSS. So उसमें obviously there's stress involved कि if I don't make it then that's it. So I think for every candidate जो CSS को approach कर रहा है उसके लिए ये perspective लेना बहुत ज़रूरी है कि there is a world outside too. And in my case I think मुझे जहाँ पे थोड़ा edge मिल गया वो इसलिए था because of my previous experience in private sector कि I knew there were other good things out there as well. तो I didn't let it sort of get on my nerves. हाँ. और आपने CSS की तैयारी कहाँ से शुरू की, कब शुरू की? काफ़ी लंबी स्टोरी है. So basically जब मैं वापस आया UK से तो मैंने कुछ months off लिए from job and then I gave CSS. Unfortunately in my first attempt जो 2016 में थी I didn't pass. Essay is where I failed. और उसके बाद then I went back to job and then करते करते फिर 2018 में मैंने दूसरी attempt दी and alhamdulillah I passed. But so it started in 2016, you can say so. बीच में ये नहीं था कि throughout I was giving it to CSS. There were periods where I was working and then I gave CSS, but it took a long time. What do you think कि ऐसे में आपसे क्या हुआ कि वो पास नहीं हुआ, या आप how could you have made it better कि आपसे वो पास हो जाता? I think एक तो ये था कि जब मैं वापस आया था I didn't have much time to prepare. I came in October 2015 and then I sat the exam in February 2016. अच्छा, ठीक है. Even though I scored very high in written, but I think what I lacked was कि मुझे पूरे एग्ज़ाम की समझ ही नहीं आई थी. मुझे नहीं पता था कि it's not just about studying and giving the exam. There's a lot of tips and tricks which one needs to know before sitting the exam. So I was very naive in that department. How did you keep yourself motivated? पहले attempt के बाद fail हो जाना, फिर खुद को ये motivation देना, और वो भी आपका बीच में काफ़ी गैप भी रहा है, और गैप के बाद भी बंदा फिर डिमोटिवेट हो जाता है और चीज़ों में बिजी हो जाता है कि तो बस छोड़ो, बस नहीं हुआ तो नहीं हुआ. नहीं, ये it is like I said when you find out that you are not successful, आपका क्लियर नहीं हुआ रिटर्न, तो that is a very मतलब कहते हैं कि devastating news. आपको बड़ा शॉक लगता है, especially those candidates who actually worked very very hard towards it and they're hoping कि वो पास करेंगे. वो शॉक लगता है and it takes you time to recover yourself. मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास कुछ स्पेशल वो था. Yes, I was down for quite a few days and the fact that I was getting married a week after didn't help. Well, it did distract me, that's good. लेकिन ये था कि you know you don't have much choice to be honest. अगर आपने एक चीज़ करनी है तो then you just focus on it. हाँ, आपका confidence second time round आपका काफ़ी confidence down होता है. You're questioning yourself more than you did even the first time. But like I said, I repeat again, you have to understand कि CSS and this career is just one of the many things out there. तो फिर आपको पर्सपेक्टिव आपका क्लियर हो जाता है. यू नीड टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ अबाउट द वर्ल्ड आउट देयर. आई थिंक ये एक CSS एस्पिरेंट के लिए इस बबल से निकलना बड़ा ज़रूरी है. वो इससे CSS से इतनी बड़ी बला बन गई है, वो क्या उतनी बड़ी बला है जितना हम सब ने इसे बना लिया है? CSS बला इस सेंस में है दैट यू हैव टू गिव टाइम टू इट. You have to be very disciplined and you have to work very very hard. अगर कोई कहता है यहाँ पे कि they didn't work hard
and they pass CSS, तो I won't believe that. अगर कोई कहता है कि they worked very very hard and उनके सारे subject fail हो गए, that's not true. There is hard work involved, and हाँ उसके लिए आपने कुछ चीज़ें compromise करनी पड़ेंगी, तो that is out there. You cannot pass CSS without that. However, having said that, मतलब मेरा काफ़ी यकीन है कि CSS एग्ज़ाम में luck और आपका जो fate है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है जी. बट इन ऑर्डर फॉर लक एंड फेट टू कम इन टू प्ले यू नीड टू वर्क हार्ड. मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन और गाइडेंस के लिए, तो मैंने यही कहती हूँ कि अगर आपका अल्लाह ने वहाँ रिस्क लिखा है तो वो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. डू योर बेस्ट, और अगर आपके नसीब में ये इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो, नसीब और हार्ड वर्क, तो फिर हो जाएगा. इट्स वेरी ट्रू. देखें मेरी जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी, स्ट्रेंजली रिटन में आई हैड हायर स्कोर देन माई सेकेंड अटेम्प्ट, लेकिन एट दैट पॉइंट इन टाइम I didn't even clear written, and now I'm like I was 9th in Pakistan. तो if you ask me, तो मेहनत तो दोनों दफ़ा थी जी, हार्ड वर्क दोनों दफ़ा था. However, नसीब एक दफ़ा था, वो डेडली कॉम्बिनेशन. So yes, so that's why आप हार्ड वर्क करो, and it's very easier said than done. जो कैंडिडेट भी CSS सीरियसली दे रहा होता है, they want to pass it and they want to, and no matter how much you see these things, if they're not successful, उनके लिए इतना वो reassuring नहीं होता. They want to get there, but I think it's a process everyone goes through and they learn as they go. मुझे ये सारी बातें प्रोसेस से गुजर की पता चली हैं.